अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ आतिफ इसहाक और हम बात कर रहे हैं लारावेल के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हम लारावेल के अंदर रहते हुए किस तरह से डेटाबेस से डेटा को डिलीट कर सकते हैं। और इस डेटा डिलीशन के दौरान अगर हमें कोई कॉमन टाइप का एरर अगर फेस करना पड़ता है तो उसको किस तरह से हैंडल किया जाएगा। और हम ये भी देखेंगे कि हम किसी डेटे को फाइंड करके फिर डिलीट कैसे कर सकते हैं और उसके लिए हम मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। सो दीज आर द मेन पॉइंट जिसको हमने आज कवर करना है। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि हम अपने डेटे को डिस्प्ले करवा सकें किसी फॉर्म के अंदर, ताकि उस डेटे को देखते हुए हम उसके ऊपर डिलीट के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। तो सबसे पहले हम अपना व्यू क्रिएट कर लेते हैं। व्यू क्रिएट करने के लिए मैं रिसोर्सेज में आता हूँ, जहाँ पर मैं एक व्यू क्रिएट करता हूँ जहाँ पे हम एम्प्लॉय को लिस्ट करेंगे। एम्प्लॉय को लिस्ट करने के बारे में मैं एक वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, लेकिन जिन लोगों ने मुझे इस वीडियो के अंदर ज्वाइन किया है उनके लिए एक बार फिर हम इस प्रोसेस को देख लेते हैं कि हम एम्प्लॉय को किस तरीके से लिस्ट कर सकते हैं। अब एक चीज़ जो इसके अंदर ऐड होने जा रही है वो ये है कि हम उस लिस्ट के साथ एक डिलीट का ऑपरेशन ऐड करने जा रहे हैं। सो लिस्ट एम्प्लॉय डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी मेरे व्यू का नाम है और इसके अंदर मैंने एक हेडर क्रिएट किया है जिसको मैं नाम देता हूँ एम्प्लॉय लिस्ट। फिर वक्त इसको यहीं पे रोकते हैं। इसके अंदर जो चीज़ चेंजेस करनी है वो हम अपना कंट्रोलर क्रिएट करने के बाद करेंगे। सो यहाँ पे मैंने डेटे को डिस्प्ले करवाना है, तो सबसे पहले हम अपना कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस पे मैं आया हूँ। यहाँ पर मैं कमांड यूज़ करूँगा php आर्टिजन मेक कंट्रोलर और मेरे कंट्रोलर का नाम है एम्प कंट्रोलर। सो मैंने कंट्रोलर को क्रिएट किया और कंट्रोलर जो है वो मेरा, आपको मालूम है कि ये ऐप के अंदर HTTP फ़ोल्डर में अंडर द कंट्रोलर्स फ़ोल्डर क्रिएट होगा। तो ये मैंने इस कंट्रोलर को ओपन किया। यहाँ पर इस कंट्रोलर के अंदर हम एक फ़ंक्शन लिखने जा रहे हैं और इस फ़ंक्शन का नाम है लिस्ट एम्प्लॉयी, और खाली लिस्ट भी रखते हैं तो इट्स एनफ। तो फ़ंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। और अभी इस फ़ंक्शन को मैं इसी तरह से छोड़ रहा हूँ। इसके अंदर हमने व्यू को कॉल करना है एक्चुअली, रिटर्न व्यू। और मेरा व्यू कौन सा है, दैट इज़ लिस्ट, लेट मी चेक द नेम, लिस्ट एम्प्लॉय। सो लिस्ट एम्प्लॉय मेरे व्यू का नाम है, तो उस व्यू को हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। फिर जो चेंजेस करनी है उसको हम बाद में आके यहाँ पे करते हैं कि इस व्यू को हम डेटा कैसे पास करेंगे जो कि वहाँ पे डिस्प्ले हो सके। सो नेक्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू क्रिएट राउट फॉर दिस कंट्रोलर, और उसके लिए हम राउट्स के अंदर वेब डॉट पी एच पी की फाइल को ओपन करेंगे। सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये है कि हमें इस कंट्रोलर को इम्पोर्ट करना है। सो ऐप के अंदर HTTP और उसके अंदर कंट्रोलर्स और फिर मेरे कंट्रोलर का नाम, सो एम कंट्रोलर। देन वी हैव टू क्रिएट द राउट फॉर दिस कंट्रोलर, और राउट क्रिएट करने के लिए वी हैव टू यूज राउट कॉलन कॉलन गेट एंड विल राइट द नेम लिस्ट। ये मेरी यूआरएल का नाम हो गया। द सेकंड आर्गुमेंट इज एन अरे, जिसमें पहला एलिमेंट होता है कंट्रोलर की क्लास और दूसरा एलिमेंट है द नेम ऑफ द फंक्शन दैट वी हैव टू कॉल फ्रॉम दिस कंट्रोलर। सो लिस्ट इज द नेम ऑफ द फंक्शन जिसको हमने कॉल करना है। इसको मैंने सेव किया है और अब हम अपने ब्राउजर को ओपन करते हैं। ब्राउजर में आपको मेरी डेटाबेस नज़र आ रही है और इस डेटा के अंदर हमने कुछ डेटा ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है। इसी डेटे में से हम डेटे को डिलीट करेंगे और मैं अपने यूआरएल के अंदर लेट्स एंटर द लिस्ट। सो एम्प्लॉय लिस्ट मेरे सामने जो है वो ओपन हो गई है, लेकिन अभी इस एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर कोई डिटेल नहीं है। सो उस डिटेल को लेके आने के लिए हमें सबसे पहले एक मॉडल क्रिएट करना है। मॉडल क्रिएट करना है क्योंकि मेरे डेटाबेस का नाम जो है वो एम्प्लॉयज़ है और आपको मालूम है कि हम सिंगुलर प्लूरल कन्वेंशन को लारावेल में फॉलो करते हैं। सो अगर मेरे डेटाबेस का नाम प्लूरल है तो मेरा मॉडल जो है वो इसकी सिंगुलर फॉर्म के अंदर होगा। सो मेरे मॉडल का नाम होगा एम्प्लॉय। सो मॉडल हमने क्रिएट कर दिया है और मॉडल क्रिएट कहाँ पर हुआ है ये भी आपको मालूम है कि ये मॉडल ऐप्स के फोल्डर के अंदर
मॉडल्स के फोल्डर में क्रिएट होगा। सो ये मेरा एम्प्लॉय का मॉडल है। फिल वक्त इसके अंदर हम कोई चेंज नहीं कर रहे, मॉडल मेरा क्रिएट हो चुका है। हम अपने कंट्रोलर के पास आते हैं और इस मॉडल को यहाँ पर हम इंपोर्ट करते हैं। तो यूज ऐप मॉडल्स, और मेरे मॉडल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। सो मैंने इस मॉडल को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज कि हम यहाँ पर रिटर्न करवा लेते हैं मॉडल कॉलन कॉलन ऑल, और जस्ट टू शो यू कि इस मॉडल का डाटा यहाँ पर आप देख सकते हैं। सॉरी, मॉडल के इनफैक्ट मॉडल की बजाय हमने मॉडल का नाम लिख रहे हैं, दैट इज एम्प्लॉय। सो एम्प्लॉय कॉलन कॉलन ऑल मैंने यहाँ पर रिटर्न किया। सो लेट्स गो बैक यूआरएल में। एक बारी मैं आपको दिखाता हूँ कि जब मैं इसको लिस्ट को दोबारा से एंटर करेंगे, सो वी विल हैव ऑल द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। लेकिन हमने इस डेटा को अपने व्यू को पास करना है। व्यू को पास करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस सारे के सारे डेटे को किसी एक वेरिएबल को असाइन कर देते हैं। और अब यहाँ पर मैं अपने व्यू को कॉल करूंगा और उस व्यू को हम ये डेटा जो है पास कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ एरे। पहला इसका एलिमेंट फॉर एग्जांपल हो गया मेरा एम्प्लॉय, और आप इसका नाम कुछ भी रख दें, एम्प्लॉय रख दें, डेटा रख दें, दैट्स द नेम ऑफ द वेरिएबल। और इसको हम ये पूरी की पूरी एरे जो है वो असाइन कर देते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस कि ये डेटा जो है वो इस व्यू को पास होगा अंडर द नेम ऑफ एम्प्लॉय। तो अब हम अपने व्यू में वापस चलते हैं और इस व्यू के अंदर अब हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं टेबल की फॉर्म में, कि जिसके अंदर हम इस डेटे को प्रेजेंट करेंगे। सो ये वाली बात हम एक पिछली वीडियो के अंदर जहाँ पे मैंने टेबल को यूज़ करते हुए डेटे को एनलिस्ट किया था, वो हमने वहाँ पर इसको डिटेल में डिस्कस पहले भी किया हुआ है। सो आप चाहें तो उस वीडियो को भी एक दफ़ा देख सकते हैं। तो टी आर के अंदर हमने टेबल हेडर लगाया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ एम्प्लॉय आईडी, फिर मेरा टेबल हेडर में एम्प्लॉय नेम, then we have rank, then we have salary, and one more thing is the operation that we have to perform, and what operation we'll perform हम उसको इसके नीचे mention करेंगे। So एक और रो क्रिएट करते हैं that will define the data, और उसके लिए हमने td के टैग को यूज करना है। मैं अभी इस td के टैग को सिर्फ कॉपी कर रहा हूँ और इसके अंदर क्या आना है उसको हम बाद में लिखते हैं। मेरी 1 2 3 4 5 रोज हैं, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर एक फॉर ईच का लूप लगाना पड़ेगा, और फॉर ईच का लूप हम किस पे लगा रहे हैं, डॉलर एम्प्लॉय वो मेरी एरे है जिसमें वो डाटा रिसीव हुआ है एज डॉलर आइटम। फॉर एग्जांपल आप कुछ कोई नाम इसको ले सकते हैं, इसको आप की भी कह सकते हैं या आप इसको डेटा भी कह सकते हैं। इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये आपकी मर्जी है कि आप इसका नाम क्या रखते हैं, बट दैट डेटा इज रिप्रेजेंटेड एज एन आइटम, या इसको आप रो कह लें तो आप इसका नाम रो भी रख सकते हैं। मेरा ये डेटा जो है एम्प्लॉय की अंदर मेरी एरे आ गई हैं, और उस एरे में से एक रो हर इटरेशन के अंदर इस डॉलर आइटम को असाइन होगी जिसको मैंने यहाँ पर डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले करने के लिए वील मेक यूज ऑफ डॉलर आइटम, और उसके अंदर हम यूज करेंगे एम्प आईडी। इस सारे को मैंने यहाँ से कॉपी फॉर एग्जांपल कर लिया और यहाँ पे पेस्ट 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 एंड पेस्ट। एम्प आईडी, emp name, here we'll have rank के स्पेलिंग ठीक कर लें जी, rank, and here we'll have salary। ओके जी, हमने लास्ट चीज डिफाइन की है, दैट इज नॉट एन डेटाबेस का ये कोई रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि यहाँ पर हमने एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है डिलीट का। तो मैं यहाँ पर एक एंकर का
टैग लगाने लगा हूँ, href इज इक्वल्स टू, और क्या करेंगे हम यहाँ पर एक राउट डिफाइन करेंगे, डिलीट, और उसके साथ हम ये यूआरएल आईडी कंकेटिनेट कर देंगे जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। सो इसको कंकेटिनेट करने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे डिलीट का ऑपरेशन, और यहाँ पे मैं अपनी इस एंकर के टैग को क्लोज कर दूंगा। नाउ इट इज सेव्ड। और अब हम अपने ब्राउज़र में वापस जाके देखते हैं कि ये हमें डेटा किस शक्ल के अंदर नज़र आता है, या अगर कोई एरर आता है तो उसको हमने किस तरीके से हैंडल करना है। सो वी हैव ऑल द डेटा, लेकिन एम्प्लॉय नेम खाली है। उसके लिए मैं एक दफ़ा ज़रा डेटाबेस को चेक कर लूँ कि एम्प अंडरस्कोर नेम हमारे डेटाबेस का नाम है, कॉलम का नाम, और हमने यहाँ पे एम्प अंडरस्कोर ई नेम लिख दिया, सो दैट वाज द मिस्टेक। और वापस इसको एक दफ़ा हम रिफ्रेश कर लें तो मेरे नाम भी वापस आ जाएंगे। सो वी हैव ऑल द नेम्स नाउ। अब ये देखें, आप अगर इस जगह नीचे मेरे स्टेटस बार पे गौर करेंगे तो इनके साथ एक यूआरएल जो है वो पास हो रही है। अभी जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्योंकि हमने डिलीट के लिए कोई राउट डिफाइन नहीं किया तो हमें पेज नोट फाउंड का एरर जो है वो मिलेगा। लेकिन जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमने अपनी यूआरएल के अंदर आईडी को पास कर दिया है। सो वापस इसको मैंने वापस लेते हैं। इसके लिए हम अपना राउट डिफाइन करते हैं और डिलीट का ऑपरेशन भी डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहले तो अपने एम्प कंट्रोलर में आएंगे और यहाँ पर आके हम इसके लिए एक फंक्शन लिखते हैं जो कि ये डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकेगा, और फंक्शन है डिलीट का, और डिलीट को हम एक आईडी जो है वो एज एन आर्गुमेंट पास करेंगे। और वो आईडी कहाँ से आ रही है? यही आईडी जो मैंने अभी आपको यूआरएल के अंदर दिखाई है। सो लेट्स से कि यहाँ पर हम लिखते हैं डॉलर डेटा इज इक्वल्स टू एम्प्लॉय कॉलन कॉलन फाइंड डॉलर आईडी। इस फंक्शन की मदद से, फाइंड का फंक्शन इस आईडी के अगेंस्ट मुझे वो पर्टिकुलर रो जो है वो रिटर्न करेगा, और जो कि इस जिसका रेफरेंस इस डॉलर डेटा को असाइन हो जाएगा। और उसके बाद हम डॉलर डेटा के ऊपर डिलीट का ऑपरेशन कॉल करेंगे, एंड देन वी विल रिटर्न redirect टू द लिस्ट। तो हम लिस्ट की यूआरएल पे वापस चले जाएंगे। यहाँ तक ये बात होगी। नाउ लेट्स डिफाइन द डिलीट राउट, और उसके लिए मुझे web.php की फाइल के अंदर आना है। एंड रिमेंबर कि अभी हमने ये भी देखना कि हमें इस डिलीट ऑपरेशन में कोई एरर तो एनकाउंटर नहीं होता, और अगर वो एरर एनकाउंटर होता है तो हम उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे। डिलीट, और डिलीट के अगेंस्ट चूंकि मैंने आईडी पास करनी है तो मुझे इसको आईडी भी असाइन करनी है। द सेकंड आर्गुमेंट इज द नेम ऑफ द कंट्रोलर, यानी कंट्रोलर की क्लास हमने यहाँ पर असाइन की, और इसी एरे का जो दूसरा एलिमेंट है दैट इज द नेम ऑफ द फंक्शन दैट वी हैव टू कॉल अगेंस्ट दिस राउट फ्रॉम दिस कंट्रोल। तो जो डिलीट के लिए मैंने राउट को डिफाइन कर दिया है, डिलीट स्लैश और आईडी वो है जो हम अपने यूआरएल से पास कर रहे हैं। तो इसको सेव करने के बाद जब मैं अपने इसी लिस्ट के अंदर वापस आता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश कर लें। लेट्स से कि हम इस लास्ट रैकेट को डिलीट करना चाह रहे हैं। तो हमने डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म किया एंड वी हैव एन एरर। जो मैंने आपसे पहले बात की थी कि एक कॉमन एरर जो एक्सपेक्टेड हो सकता है उसकी हम बात करेंगे। और अगेन वो कहता है कॉलम नोट फाउंड एम्प्लॉयज डॉट आई डी। अच्छा, गौर कीजिएगा कि हमारी जो डेटाबेस है उस डेटाबेस के अंदर अगर आप स्ट्रक्चर पे गौर करें तो हमारी प्राइमरी की है एम्प अंडरस्कोर आईडी, जबकि जो एलिक्वेंट स्ट्रक्चर है, जो इसका इंस्टेंस है, वो ये कहता है कि आपकी जो प्राइमरी की है वो ज्यूम करता है कि दैट इज ऑलवेज आईडी। और चूंकि हमने इस कॉमन सिर्फ आईडी को यूज नहीं किया बल्कि हमने एम्प अंडरस्कोर आईडी को यूज किया हुआ है, तो इन दैट केस वी हैव टू मैन्युअली डिफाइन द प्राइमरी की दैट वी हैव टू यूज विद द मॉडल लाइक दिस, कि यहाँ पर हम जैसे ये डिफाइन किया गया। क्या करना पड़ेगा, हमें अपने मॉडल के अंदर आके एक छोटा सा चेंज करना है। एम्प्लॉय के मॉडल में आए और यहाँ पर मैन्युअली डिफाइन करेंगे कि आपकी डेटाबेस की जो
प्राइमरी की है वो क्या है। तो डॉलर प्राइमरी की इज इक्वल्स टू emp_id. So we have to define our primary key मैनुअली। तो मैंने यहाँ पर अपनी प्राइमरी की को मैनुअली डिफाइन कर दिया। नाउ वी गो बैक टू अवर URL और अब देखते हैं इस ऑपरेशन को रिफ्रेश करके देखते हैं। लेट्स नो वी हैव हमारा रिकॉर्ड नंबर 13 जो यहाँ से डिलीट हो गया। अपनी डेटाबेस के अंदर जाके भी इसको देख सकते हैं कि अगर आप इस एम्प्लॉय के टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे, डेटा रिफ्रेश करेंगे, सो यू विल सी के रिकॉर्ड नंबर 13 जो है वो मेरी डेटाबेस से डिलीट हो चुका है। आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा है कि हम डेटाबेस को कैसे डेटाबेस से डेटा को कैसे डिलीट कर सकते हैं, एंड सेकेंडली जो एरर हमें आ सकता है अगर टेबल का स्ट्रक्चर के अंदर जो स्टैंडर्ड कन्वेंशन से कहीं पे फर्क आ रहा हो तो उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड प्लीज कमेंट करें क्वेश्चंस को और मैं आपके क्वेश्चंस को जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।